हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि आप सभी को पता है, देखो आईबीपीएस का ऑफिशियल कैलेंडर, अब जो रिवाइज कैलेंडर है जो इस साल पूरा फॉलो होने वाला है वो तो आउट हो चुका है ना। जिसमें आपकी एग्जाम डेट्स भी चेंज हो गई हैं, आरआरबी की एग्जाम डेट्स चेंज हो गई हैं। और जो कि आपका बाद में होगा, पहले इस साल जो होगा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा, आईबीपीएस पीओ फॉलोड बाय आईबीपीएस क्लर्क, देन आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। इस तरीके से आपका एग्जाम होना है। ठीक है। तो अपना जो सेशन चल रहा था पजल सिटिंग का वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अब टारगेट कर लेते हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन को। वैसे फर्क नहीं पड़ता कि हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, पजल और सिटिंग हर एक एग्जाम में आनी ही आनी है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो आज डे नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का आईबीपीएस पीओ क्लर्क का, जिसमें हम लोग एज यूजुअल 4 पजल देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और डे नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन को। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। सो दैट यू वोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स एंड कोई भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ से मिस ना हो। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ एंड अदर रिसोर्सेज। चलिए जी। तो आज हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट करेंगे एक, फिर करेंगे 3 वेरिएबल बेस्ड पजल, फिर करेंगे पैरेलल रो प्लस वेरिएबल पजल, और फिर करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। तो इनमें से 3 आपके पास पीयू लेवल क्वेश्चन है, एक क्लर्क प्लस लेवल का है, जिसमें से आपके पास 3 आज हम लोगों ने अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, अनसर्टेन, पैरेलल रो, सर्कुलर, और एक पजल रखी है 3 वेरिएबल की। तो चलिए देखते हैं आज की सेशन में क्या है खास। ठीक है। देखो जी, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और देखते हैं किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, एक लीनियर रो में खड़े हुए हैं नॉर्थ देखते हुए, और इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्यू ऑफ देम इज गिवन हियर, एंड एट मोस्ट 25%, मतलब मैक्सिमम 25% आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 25 लोग आ सकते हैं इस रो में, 25 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। लास्ट 25 आ सकते हैं, उससे ज्यादा एक भी नहीं आएगा। 5% स्टैंडिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ एन, तो एन के राइट में 5 लोग हैं, एन के राइट में 5 लोग हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकंड, हाँ, तो 1 2 3 4 5 एन यहां बनेगा, एन के राइट में 5 लोग हैं, ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है। 3% जे और एन के बीच में आएंगे। अब 1 2 3 जे अपना इधर भी आ सकता है, या फिर 1 2 3 जे अपना यहां भी आ सकता है, और एन के राइट में 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ जे इज सेम एज टू द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड जे। जितने जे और जे के राइट में है, जितने लोग जे के राइट में है, उतने ही लोग पी और जे के बीच में। तो जे के राइट में कितना है? एक है केस नंबर 1 में, है ना। केस नंबर 1 में एक है, तो पी और जे में एक आएगा, तो पी और जे में एक ऐसे बन गया। अब केस नंबर 2 में क्या होगा कि जे के राइट में 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, तो पी और जे में 9 लोग ऐसे ही बनेंगे। जब जे के लेफ्ट में पी आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पी और जे में 9 लोग ऐसे हो गए। ठीक है जी। के 4 प्लेसेस की दूरी पे पी से, 4 प्लेस का दूरी का मतलब क्या हो गया? के और पी में 3 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 3 लोग। अब के पी के लेफ्ट में जा सकता है या राइट में, लेकिन इस केस में क्या होगा? पी के लेफ्ट में आएगा केस 1 में, तो 1 2 3 के अपना यहीं पे आएगा, और पी के राइट में जा नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है। 4 प्लेस अवे का मतलब इनके बीच में 3 लोग आने हैं। फिर के स्टैंड नीदर एट एनी एंड ऑफ द रो नॉर एडजेसेंट टू क्यू, ना क्यू के पास है। ठीक है। के अपना कोने पे नहीं आएगा, ठीक है, और के अपना क्यू के पास भी नहीं आएगा, के और क्यू अपने साथ में नहीं बनेंगे। ठीक है। ये वाली चीज भी अपन को क्लियर है। के क्यू के पास है, या पी और के में 3 है। ठीक है। क्यू का तो अभी यहाँ पे जिक्र हुआ भी नहीं है। ठीक है। चलो, क्यू स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड जे, क्यू पी और जे के बीच में। अब देखो, क्यू पी और जे के बीच में, तो क्यू इस केस में तो यहीं पे बनेगा, एग्जैक्टली बीच में आ गया पी जे के। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब क्या हो गया? 4 और 4 बट जाएंगे, 5वें नंबर पे क्यू आएगा, जो कि यहाँ बनेगा। 4 यहाँ बट गए, 4 यहाँ बट गए। ठीक है। अब के और पी में 3 चाहिए, तो 1 2 3 के यहां नहीं आएगा क्योंकि क्यू के पास हो जाएगा, उसने मना किया है, तो इसका मतलब 1 2 3 के यहां आएगा। और के किसी कोने पे है नहीं, तो के लेफ्ट में एटलीस्ट एक तो आएगा, यहां भी के लेफ्ट में एटलीस्ट एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है। चलिए, क्यू एग्जैक्टली बीच में है पी और जे के एंड स्टैंड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एन, और क्यू एन के लेफ्ट में है। तो केस नंबर 1 तो गलत, क्योंकि क्यू जो है एन के राइट में आ रहा है, और केस नंबर 2 में क्यू एन के लेफ्ट में आ रहा है, तो केस नंबर 2 सही होना चाहिए। लेकिन अब के लेफ्ट में और कितने बढ़ सकते हैं ये देख लो, क्योंकि मैक्सिमम 25 आने थे, तो अभी तक कितने हो गए? देखो, दो, 1 2 और 3 5 6, 6 4 10, 10 और 1 11, 4 15, 16, 4 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, तो टोटल 25 ही बैठ रहे हैं।
तो आपका यही अरेंजमेंट सही बनेगा जिसमें के लेफ्ट में और नहीं जाएंगे और यहाँ पे भी इतना ही रहेगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू एन, क्यू की पोजीशन एन के रेस्पेक्ट में देखो 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेफ्ट आ रहा है, 9 लेफ्ट मतलब ऑप्शन नंबर ई। फिर उसने बोला यू स्टैंड्स थर्ड राइट ऑफ क्यू। अब ये कंडीशनल क्वेश्चन है जो इसी के लिए वैलिड रहेगा। उसने बोला यू अगर 3 राइट में आ जाए क्यू के, तो 1 2 3, यू अपना यहां आ जाएगा, यू 3 राइट में हो गया क्यू के, और 5 लेफ्ट में हो जाए एल के, और 5 लेफ्ट में एल के मतलब 1 2 3 4, एल आ जाएगा अपना यहाँ पे, एल आ जाएगा यहाँ पे। तो कितने लोग एल के राइट में है, तो एल के राइट में देखोगे तो एक एन हो गया, एक और 3 4 और 2 6, 6 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि 3 वेरिएबल का है, जिसमें बोला गया है कैथरीन विजिटेड 5 डिफरेंट कंट्रीज, अमेरिका, पोलैंड, पोर्तुगल, ओमान, रशिया ऑन 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, और कॉन्जिक्यूटिव डेज है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ही बनेगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। तो मंडे से लेके 5 दिन बनाने, तो 5 दिन बना लेते हैं पहले। जैसे मंडे पहला दिन हो गया, ठीक है। मंडे के बाद मैंने दूसरा बना लिया ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे के बाद तीसरा हो गया वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद हमने बना लिया थर्सडे, और थर्सडे के बाद हो गया अपना ये फ्राइडे। इन 5 दिन में कैथरीन जो है अलग अलग कंट्रीज में जा रही है और अलग अलग जो है डिफरेंट ब्रांड के हैंडबैग यूज करती है। तो एक कॉलम ये बन गया जिसमें 2 चीजें आएंगी, एक कॉलम ये गया जिसमें दोनों चीजें आएंगी, उसकी कंट्री और जो हैंडबैग कैरी कर रही है, और एक कॉलम ये है। तो वी आर हैविंग 3 डिफरेंट केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, और जरूरत पड़ी तो तीसरे पे भी वर्क कर लेंगे, है ना। शी डिडंट यूज प्रेडा हैंडबैग टू विजिट रशिया एंड पोलैंड, ठीक है। देखो जब वो रशिया और पोलैंड गई है, रशिया और पोलैंड जब वो गई है, तो उसने क्या यूज नहीं किया, उसने प्राडा हैंडबैग यूज नहीं किया, ठीक है, ये उसने यूज नहीं किया है। शी विजिटेड ओनली वन कंट्री बिटवीन द कंट्री वेयर शी यूज चैनल बैग एंड रशिया, ठीक है। रशिया और चैनल के बीच में वो केवल एक ही कंट्री गई है, केवल एक ही गई है, ठीक है। ओके, द कंट्री वेयर शी यूज्ड गुच्ची हैंडबैग वाज विजिटेड आफ्टर द कंट्री वेयर शी यूज्ड कोच हैंडबैग, ठीक है। कोच के बाद गुच्ची, ठीक है, कोच के बाद गुच्ची आएगा, ठीक है, देखा जाएगा कैसे आएगा। डायोर हैंडबैग वाज विजिटेड इमीडिएटली, द कंट्री वेयर शी यूज्ड डायोर हैंडबैग वाज विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन वेयर शी यूज्ड चैनल, ठीक है। चैनल के जस्ट बाद डायोर वाला आएगा, जहां पे द कंट्री वेयर शी डायोर हैंडबैग वाज विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन वेयर शी यूज्ड चैनल, चैनल के जस्ट बाद डायोर वाला आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा पता नहीं है लेकिन अभी, ठीक है। ओमान वाज विजिटेड बिफोर द कंट्री वेयर शी यूज्ड डायोर हैंडबैग, ठीक है, डायोर के पहले ओमान आएगा। अभी तक कुछ हमें ना कंफर्म पॉइंट मिला नहीं है यार, कुछ कंफर्म पॉइंट मिला नहीं है जिससे हम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड बिफोर विजिटिंग रशिया वाज द सेम एज दैट विजिटेड आफ्टर विजिटिंग रशिया, तो रशिया के पहले जितनी है उतनी रशिया के बाद है, तो इसका मतलब रशिया अपना वेडनेसडे में ही आएगा, कंफर्म है, कंफर्म रशिया यहीं पे आएगा, है ना। रशिया के पहले 2, रशिया के बाद में भी 2, रशिया और चैनल में एक आएगा, तो चैनल अपना यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। या फिर रशिया अगर यहाँ पे है तो रशिया अपना यहाँ पे है, तो चैनल अपना यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। चैनल के जस्ट बाद डायोर आना है, तो डायोर अपना यहाँ पे आ जाएगा, और ये केस गलत हुई, चैनल के बाद डायोर नहीं आ पाएगा, ये केस सही जाएगा। अब कोच के बाद गुच्ची आना है ना। अब प्राडा यहाँ पे आएगा नहीं, तो प्राडा इन दोनों में आएगा, है ना। तो कोच यहाँ नहीं आएगा, कोच यहाँ नहीं आएगा, कोच रखूं तो गुच्ची नहीं आ पाएगा। तो अब एक बात देखो, डायोर के पहले ओमान भी आता, डायोर अगर ये के तो ओमान यहाँ पे आ जाएगा, पहली बात तो ये इसको फिक्स कर लो। यहाँ पे प्राडा नहीं आना, तो प्राडा इन दोनों में से कहीं पे आना है। अच्छा, तो कोच यहाँ रखूंगा, गुच्ची आ जाएगा, कोच यहाँ नहीं रख सकता मैं, क्योंकि कोच यहाँ रखा तो गुच्ची आएगा, और गुच्ची अगर यहाँ गया तो प्राडा यहाँ आएगा, पॉसिबल नहीं, तो कोच अपना यहीं पे आएगा, है ना। अब गुच्ची और प्राडा इन दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। देखो एक पॉइंट के मिलने से सारी चीजें कनेक्ट होती चली गई, सारी चीजें कनेक्ट हो गई, ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया, कोच के बाद गुच्ची देख लेंगे, ओमान डायोर कंप्लीट हो गया, रशिया पोलैंड में प्राडा नहीं आएगा, ठीक है जी। आगे देखो और क्या बोला है। 2 कंट्रीज वर विजिटेड बिटवीन द कंट्री वेयर शी डायोर एंड पोलैंड, ठीक है। डायोर अगर ये तो 1 2, पोलैंड अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। पोलैंड यहाँ आ गया, प्रेडा यहाँ पे आना नहीं था, प्राडा अपना यहीं पे आना है, ठीक है। फिर कोच का गुच्ची आना था, कोच अपना ये तो गुच्ची अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब रशिया पोलैंड में ठीक है, रशिया पोलैंड हो चुकी है, डायोर के पहले ओमान हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें अपनी कंफर्म हो चुकी हैं। अब कुछ एक पॉइंट बचा है, अमेरिका वाज नॉट विजिट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में अमेरिका नहीं है, तो अमेरिका आ जाएगा अपना यहाँ पे, है ना। अमेरिका आ जाएगा अपना यहाँ पे। और एक कंट्री कौन सी बची है, एक कंट्री अपनी बची है भाई पोर्चुगल,
तो पोर्टुगल आ जाएगी अपनी यहाँ पे इस तरीके से। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप आप सभी ने इस तरीके से ही बनाया होगा, आई होप आप सभी ने इस तरीके से बनाया होगा। तो ओमैन चैनल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 लोग थे, इसमें 2 वेरिएबल आपको दे रखे थे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है विच हैंडबैग डिड शी कैरी इन पोर्टुगल। पोर्टुगल में कौन सा उसने हैंडबैग कैरी किया था? पोर्टुगल में डायोर किया है। कौन सा डायोर? मतलब ऑप्शन नंबर सी। डैश वाज यूज्ड इन डैश ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में रशिया और कोच का कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली पजल आप सभी के सामने है, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे है, और देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। ठीक है, आ जाओ। 2-3 मिनट का टाइम ले लो आप लोग, इसको साथ साथ बनाना, देखना क्या इसका अरेंजमेंट बन सकता है। 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर। 8 लोग हैं, 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 है ना। यहाँ भी 4 लोग ऐसे बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। सिमिलरली यहाँ भी 4 लोग बना लो, 1, 2, 3 और 4। और यहाँ भी 4 लोग बना लो, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये मैंने केस नंबर 1 बना दिया, ये केस नंबर 1 मान लेते हैं और ये केस नंबर 2 मान लेते हैं, और आगे इन समस्याओं को हल करते हैं, क्या दिक्कत है। इन रो 1 एनओ पी क्यू आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ। ठीक है, ये रो नंबर 1 है जिसमें एन ओ पी क्यू बैठे हैं, सभी साउथ कर रहे हैं। और इन रो 2 जे के एल एम आर सिटिंग एंड फेसिंग नॉर्थ। और ये रो नंबर 2 है जिसमें कौन कौन बैठा है? जे के एल एम, और ये सभी लोग कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। दे लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, दे लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, और अलग अलग स्पोर्ट्स जो ये लाइक कर रहे हैं, बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल एंड सो ऑन, इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद पहली लाइन बोल रही है एन फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक सॉकर। ठीक है जी, एन फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक सॉकर। अब एन किसको फेस करेगा? देखो जी, एन फेसेस द वन, इसको फेस कर रहा है। एन फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक सॉकर, जो सॉकर के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा। अब देखो, एन इन 4 में से कहीं आना है। एन को यहां रखा तो एन इसको फेस करेगा, ये तो किसी के मिनट लेफ्ट नहीं होगा, तो एन यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। एन इन 3 जगह पे आ सकता है। एन अगर इसको फेस करेगा तो ये सॉकर यहां आएगा, एन यहां बैठेगा तो सॉकर यहां आएगा, एन यहां बैठेगा तो सॉकर यहां पे आएगा। ठीक है, सॉकर डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, सॉकर किसी कोने पे है नहीं, तो इसका मतलब एन यहां से भी कैंसिल हो गया, तो एन अपना यहां पे आएगा और एन अपना यहां आएगा, और सॉकर अपना यहां पे आएगा, और एन ये गया तो सॉकर अपना यहां पे आएगा। ठीक है, चलिए। फिर बोला 1 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू। एन ये गया तो क्यू अपना कंफर्म है यहां आएगा, एन ये गया तो क्यू अपना कंफर्म है यहां पे आएगा। ठीक है, टेनिस एडजेसेंट है क्यू के। अब क्यू अगर ये गया तो टेनिस कंफर्म यहीं पे आना है, टेनिस कंफर्म यहां आना है। क्यू अगर ये गया तो टेनिस या तो यहां आएगा या टेनिस यहां आएगा। ठीक है, के इमीडिएट राइट में है उसके, के सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन लाइक टेनिस। के सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, के उसके इमीडिएट राइट में है जो टेनिस वाले को फेस कर रहा है। टेनिस को सॉकर फेस कर रहा है तो के इमीडिएट राइट में यहां बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। अब के थोड़ा सा गंदा बन गया, के को सही करते हैं पहले। तो के इमीडिएट राइट में है जो टेनिस वाले के फेस कर रहा है ना, के इमीडिएट राइट में जो टेनिस वाले को फेस कर रहा है। अब क्यों ये गया, अगर टेनिस यहाँ रखूंगा, टेनिस रखूंगा तो टेनिस को फेस ये करेगा, के इमीडिएट राइट में नहीं आ पाएगा, तो टेनिस अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, है ना। और टेनिस को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में के है, तो के आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बन रहा है। एज मेनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ के एज राइट ऑफ द वन लाइक वॉलीबॉल। जितने के लेफ्ट में, अब देखो ना, के लेफ्ट में क्या है? 3 लोग हैं, है ना। तो एज राइट ऑफ द वन वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल के राइट में भी 3 आएंगे। अब वॉलीबॉल के राइट में 3 आएंगे ना, तो वॉलीबॉल यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। सिमिलरली के लेफ्ट में 2 हैं, तो यहाँ पे वॉलीबॉल ऊपर नहीं आएगा, वॉलीबॉल यहीं पे आएगा। अब उसने बोला जितने के लेफ्ट में उतने राइट में वॉलीबॉल के, तो के लेफ्ट में 2 हैं, तो यहाँ पे वॉलीबॉल के राइट में 2 नहीं बन सकते, सॉकर के राइट में 2 है, और यहाँ पे वॉलीबॉल के राइट में ऐसे बन सकते हैं, तो भी वॉलीबॉल को यहाँ रख दो। तो देखो वॉलीबॉल के राइट में 2 गए, एक टेनिस और एक एन। और यहाँ के लेफ्ट में 3 है, तो वॉलीबॉल के राइट में 3 बनाने के लिए या तो वॉलीबॉल को क्यू पे रख दूं मैं, है ना, या वॉलीबॉल को यहाँ रख दूं, तो वॉलीबॉल यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, क्यू वॉलीबॉल लाइक करता नहीं, साफ बोल दिया, तो ये केस तो हो गया गलत, क्योंकि क्यू वॉलीबॉल नहीं करता, तो वॉलीबॉल अपना जो आएगा कंफर्म यहीं पे आएगा, कि वॉलीबॉल वाला यहाँ आ जाएगा। वॉलीबॉल के राइट में 3 हो गए, क्योंकि के लेफ्ट में 3 है। ठीक है जी, चलो। पी हॉकी लाइक करता है, पी क्या लाइक करता है? हॉकी। तो यहाँ पे पी रखूंगा। अच्छा देखो, पी जो आना है ऊपर आना है, पी ऊपर आना है, तो क्यू आ चुका है, यहाँ पी आएगा नहीं क्योंकि हॉकी कर रहा है, तो पी आएगा यहाँ पे और हॉकी आएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, तो एनओ पी क्यू, एन पी क्यू आ गया, ओ अपना यहाँ आ गया एनओ पी क्यू, और यहाँ पे भी के आया है, एल एम और जे बाकी है। ठीक है,
जे बास्केटबॉल लाइक करता है तो जे अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, और जे बास्केटबॉल इस तरीके से करेगा, बास्केट यहाँ पे आ गया, जे बास्केटबॉल। अच्छा, एम सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक गोल्फ, एम गोल्फ के पास बैठा है। तो अब देखो एम गोल्फ के पास बैठा है तो एम को आपको यहां नहीं रख सकते, गोल्फ नहीं आ पाएगा, तो एम को यहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जे के एल एम इधर ही है ना, तो एम ये क्या, तो गोल्फ अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जे के एम एल आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से। फिर उसने बोला एन डज नॉट लाइक क्रिकेट, एन क्रिकेट नहीं करता, क्रिकेट करेगा क्यू लाइक, क्रिकेट करेगा क्यू लाइक। ठीक है, एक गेम कौन सा बचा भैया, एक गेम बचा है बेसबॉल, बास्केट बॉली सॉकर गोल्फ, ये बेस रह गया, तो बेस आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये हो गया बेसबॉल। ठीक है, तो आई होप आपने भी यही अरेंजमेंट सेम बनाया होगा। क्वेश्चन देख लो क्या है, कौन सा पर्सन बेसबॉल लाइक कर रहा है, तो बेसबॉल लाइक कर रहा है एन, बेसबॉल लाइक कर रहा है एन, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्या एन के बगल में है, एन के बगल में नहीं है, ये गलत, तो जे को फेस कर रहा होगा, हाँ जे को फेस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपको बोलता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल जो लाइक कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में एम की क्या पोजीशन है, सेकंड राइट में, सेकंड राइट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीन पजल आसानी से कंप्लीट हो गई। आज की आखिरी पजल जिसे हम सिटिंग अरेंजमेंट के रूप से जानते हैं, है ना, यह है, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। 10 लोग हैं, सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हैं, फेसिंग इनसाइड कर ही रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसका अरेंजमेंट बन के आएगा। तो पहले 10 लोगों की कहानी बना लो कुछ इस तरीके से कि 10 लोगों की कहानी इस सर्कल में फिक्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, क्लियर है, यहां पे भी 10 लोग बना लो इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 लोग हमने बना लिए हैं। ये केस नंबर 1 नाम दे दिया है, ये केस नंबर 2 नाम दे दिया है। सभी लोग कहाँ फेस करें, इनसाइड। तीन लोग जी और के बीच में बैठे हैं, के 3 प्लेसेस अवे है ई से। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, तीन लोग बैठे हैं जी और के में, अगर जी को मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 जी और के में 3 लोग ऐसे हो गए, और जी को अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 जी और के में 3 लोग ऐसे हो गए। के 3 प्लेसेस अवे है ई से, के 3 प्लेसेस अवे का मतलब हो गया कि के और ई में 2 लोग आएंगे। अब देखो 1 2 ई यहाँ भी आ सकता है, 1 2 ई यहाँ आ सकता है, इसमें भी ये होगा, तो के और ये भी फिक्स नहीं कर सकते डायरेक्टली, होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, जे डी के अपोजिट आएगा, जे सिट अपोजिट टू डी। ठीक है, जे डी के अपोजिट आएगा एंड इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ एफ, और जे 3 राइट में है एफ के, जे किसके 3 राइट में, एफ के, 1 2 और 3, तो जे 3 राइट में होगा एफ के, 1 2 3। ठीक है जी, एफ इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, एफ 2 लेफ्ट में है ई के, एफ 2 लेफ्ट में है ई के। अच्छी लग रही है यार ये पजल तो, है ना, एफ 2 लेफ्ट में ई के, तो के और ई में जैसे 2 लोग चाहिए थे मेरे को, तो 1 2 ई रखूंगा तो एफ आ जाएगा, और एफ के 3 राइट में जे, 1 2 3 जे आ जाएगा, और जे के अपोजिट डी, तो जे के अपोजिट डी कौन सा वाला बनेगा, जे के अपोजिट डी बनेगा ये वाला व्यक्ति, ये बनेगा, है ना, क्योंकि इसका ये था, इसका अपोजिट ये था, तो इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट, तो जे और डी बन जाएगा। अच्छा, समस्या तो है इसमें अभी, और आगे देख लें क्या। फिर एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ 2 लेफ्ट में ई के, और ई हु इज नॉट अ नेबर ऑफ जी। अब उसने बोला कि ई और जी साथ में नहीं बैठे, ई और जी साथ में नहीं बैठे, तो यहां से ना हमें जो है कुछ ना कुछ मिलता है स्टार्ट करने के लिए। अब आप देखो के और ई में 2 थे, 1 2 ई यहाँ रख नहीं सकता, जी के पास होगा, तो 1 2 ई अपना कंफर्म यहाँ आएगा, और इसमें भी 1 2 ई अपना कंफर्म यहाँ आएगा। के और ई में 2 हो गए, ठीक है, ई और जी हो गया, ई के 2 लेफ्ट में एफ आएगा, तो 1 2 एफ यहाँ आ गया, है ना। अब ई के 2 लेफ्ट में एफ है क्योंकि इनसाइड करा, तो 1 2 एफ अपना यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है, एफ के 3 राइट में जे आएगा, तो 1 2 3, 3 राइट में जे बन गया, और एफ के 1 2 3 राइट में जे ऐसे बन गया। जे के सामने डी आएगा, जे ये की तो डी यहाँ आएगा, और जे अगर ये की तो डी अपना यहाँ आएगा, जे के सामने डी हो गया। देखो सारे पॉइंट हमारे फिक्स हो गए जो हमने लिखे थे यहाँ पे, है ना। बस एक क्लू की मिलने की देरी है, मिल जाए तो जो हमने लिखा है वो सारा फिक्स कर दो, है ना। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एच टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब आई और एच के बीच में जो लोग बैठे हैं एच के लेफ्ट से काउंट करने पे, क्योंकि टू द लेफ्ट ऑफ एफ का मतलब हो गया एच के लेफ्ट से काउंट करने पे, इज वन मोर, मतलब क्या है, वन मोर है, तो वो एन की जगह n+1 करना पड़ेगा मेरे को, एन की जगह पे क्या करना पड़ेगा, n+1। तो आई और एच में जो लोग आ रहे हैं वो एक ज्यादा है, n+1 है, n+1 है आई और सी के कंपैरिजन, तो आई और सी के बीच में कितने आएंगे, n नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, है ना, टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट से काउंट करने पे, आई के लेफ्ट से काउंट करने पे। ठीक है, अब आई एच और आई सी का सीन बनाना है।
आई एच और आई सी बनाएंगे। अभी करना मेरे पे आई एच है ना आई सी है, कुछ भी नहीं है इनमें से, ठीक है। बी नीदर सिट एडजेसेंट टू के नॉर टू प्लेसेस अवे फ्रॉम ईदर द लेफ्ट और राइट ऑफ एच। देखो बी ना तो के पास है, तो के पास तो जगह बची भी नहीं है, लेकिन इसमें बी के अगल बगल नहीं आएगा। अब बी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा केस टू में, और ना दो प्लेसेस की दूरी पे एच से। तो बी यहां रखूंगा तो ठीक है, पता नहीं मेरे को क्या होगा, बी के पास नहीं आएगा, बस ये पता है मैंने। और बी एच से दो दूरी पे नहीं है, ना लेफ्ट से ना राइट से, इतना याद रखना है, ठीक है। ठीक है, आई सिट एडजेसेंट टू डी, आई डी के बगल में है, तो आई तो यहाँ कंफर्म, आई यहाँ पे कंफर्म, ठीक है। अब देखो आई और सी और आई और एच वाला पॉइंट हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना इसको। जैसे अगर आपने सी को यहाँ रखा तो आई के लेफ्ट से देखो आई सी में जीरो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जीरो। तो आई और एच में कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो आई और एच में एक बन नहीं पाएगा। एच के लेफ्ट से देखो या कैसे भी देखो, सी को अगर यहाँ पे रखते हो, सी को अगर आपने यहाँ रखा तो आई के लेफ्ट से देखोगे दो आ रहे हैं, तो आई और एच में तीन आनी चाहिए एच के लेफ्ट से, तो एच को अगर यहां रखना पड़ेगा तो एक दो तीन बन जाएगी, चीजें बन जाएंगी। और सी को अगर यहां रखते हो तो आई और सी में आई के लेफ्ट से एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, पांच। तो आई और एच में छह आनी चाहिए एच के लेफ्ट से, एच को यहां रखोगे तो अभी नहीं बनेगा, यहां रखोगे तो एक दो तीन चार पांच छह, अच्छा हाँ, यहां रखा है एच को तो एक दो तीन चार पांच छह बन जाएगा। तो सी और एच पॉसिबल तो है, सी और एच अपने पॉसिबल तो है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, बी के पास आना नहीं है, तो बी अपना कंफर्म अब यहाँ पे रख सकता हूं मैं। और अच्छा बी एच से दूरी पे, दो दूरी पे नहीं है, तो बी अपना कंफर्म यहाँ हो गया। अब जब बी यहाँ हो गया तो बी एच से दो दूरी पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ रहेगा सी। यहाँ कौन रहेगा, सी। और एच कहाँ रहेगा, एच रहेगा वहां पे एफ के पास, ठीक है। ये हो गया सर, ये तो अरेंजमेंट मेरे हिसाब से यही सही बना है, यही सही बनेगा, है ना। यहाँ देख लो जरा, आई अगर यहाँ रखा तो आई के लेफ्ट से देखो, तो आई के लेफ्ट से सी को यहाँ रखा तो आई और सी में जीरो, तो आई और एच में एक होना चाहिए, जीरो से एक ज्यादा एक ही होता है, तो एच के लेफ्ट से तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि जी के लेफ्ट से देखूंगा जी और आई में एक आएगा। सी को मैंने यहाँ रखा तो आई और सी में दो आ रहे हैं, तो आई और एच में तीन आने चाहिए एच के लेफ्ट से, तो यहाँ पे एच रखूंगा तो एक दो तीन बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और बी के पास आएगा नहीं, तो बी तो यहीं पे आ सकता है, अब पॉसिबल नहीं है। अच्छा बी अगर के पास नहीं आ रहा तो बी को तो यहाँ फिक्स कर ही दे रहा हूँ ना, बी को तो यहाँ फिक्स कर दो। अब सी को यहाँ रखा तो आई सी में दो हो रहे हैं, तो आई एच में तीन नहीं बन पाएंगे कैसे भी करके, तो ये केस ही गलत है यार, ये केस गलत हो गया, केस नंबर वन ही सही जाएगा, केस नंबर वन आपका सही बना है। अच्छा अरेंजमेंट था ना, ये अच्छा था, 10% का पीओ लेवल प्रॉपर था, आईबीपीएस पीओ लेवल का। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। और मुझे जरूर बताना कि आप लोग क्या आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हो या आईबीपीएस क्लर्क को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। देखो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।